जितनी देर तक आप उसको मतलब देना चाहते हो उसके बाद उतने किलोमीटर बाद गाड़ी अपनी बंद हो जाती है। मार्केट में हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं मेरे बैक करने के चक्कर में कोई रुक जाएगा, इंडिया में ऐसा होता नहीं है। हाँ। कोई ना कोई निकलता रहता है और ये ब्रेक ही मारती रहती है। हाँ, मेरा पूरा प्लान था होंडा एलिवेट लेने का, मैं चेकबुक भी लेके गया था, लेकिन वो मैंने देखी उसमें मेरे को थोड़े फीचर्स कम लगे। इस पे जा रहे हो, क्रेटा पे जा रहे हो, क्रेटा बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बॉस का सिस्टम है, मतलब आप गाने चलाओ, हरियाणवी गाने चला के फुल उसमें वॉल्यूम में, ठीक है, मेरे को पसंद थी, मैंने वो बुक भी कर दी थी। अच्छा, क्रेटा आपने बुक भी कर दी थी? जी। तो उसको बुक करके हम एक्चुअली वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ही किया का शोरूम पड़ा। कोई एंड्रॉयड ऑटो वगैरह कुछ चलाना हो तो आपको वही यूएसबी केबल से कनेक्ट करके चलाना पड़ता है। वो भी आप टाइप सी से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर वो यूएसबी वाला चाहिए। हाँ, यूएसबी वाला जो आता है उससे आपको कनेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए वो वाली गाड़ी लेके आए हैं जिससे चलाने में एसयूवी फील आता है और पैडल दबाएं और सेडान कार का फील आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किया सेल्टोस की। आज आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे अबाउट किया सेल्टोस में। ऑनर ने हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाईराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक को छोड़कर सेल्टोस ही क्यों ली। आइए आज उनके ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में आपको क्लियरिटी मिलेगी। भाइयों, ये है गाड़ी किया सेल्टोस और ये है ऑनर हमारे आकाश भाई। क्या हाल है आकाश भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो आकाश भाई, सबसे पहले आप व्यूअर्स को ये बताइए, ये गाड़ी कौन सा वेरिएंट है, आपने कब परचेज़ करी और कितने की आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी? ये GTX प्लस वेरिएंट है, मैंने दिसंबर 2024 में परचेज़ करी थी और ये मेरे को पड़ी ऑन रोड 20 लाख की। 20 लाख की? जी। तो भैया वैसे तो इसका ऑन रोड कुछ ज़्यादा है ना, 23 लाख रुपए के आसपास है। हाँ, लेकिन ये 2023 मैन्युफैक्चर्ड है, तो इस वजह से मेरे को 3 लाख का डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, 3 लाख का आपको डिस्काउंट मिल गया था। वेरिएंट जो है ये 2023, सॉरी गाड़ी आपकी 2023 मैन्युफैक्चर्ड है और रजिस्टर्ड 2025 में है। तो आकाश भाई, किया सेल्टोस ही क्यों? मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है गाड़ी और गाड़ियों के, किया सेल्टोस ही क्यों? कोई स्पेसिफिक रीज़न कुछ? भैया, मैंने पहले होंडा एलिवेट देखी थी। मैं एक्चुअली पिछले साल से ही प्लान कर रहा था, तो होंडा एलिवेट लास्ट ईयर जैसे लॉन्च हुई थी तो मैं होंडा एलिवेट देखने गया था। मेरा पूरा प्लान था होंडा एलिवेट लेने का, मैं चेकबुक भी लेके गया था, लेकिन वो मैंने देखी उसमें मेरे को थोड़े फीचर्स कम लगे और दूसरा मेरे को थोड़ा टर्बो इंजन का प्रेफरेंस थी इस बार, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मैं पहले से चला रहा था, तो उसमें टर्बो इंजन भी नहीं आया था, फीचर्स भी कम थे, तो इस वजह से वो मैंने नहीं देखी। अच्छा, मतलब फिर मैंने उसके अलावा हुंडई क्रेटा देखी थी, तो वो गाड़ी बहुत अच्छी है, उसके थोड़े से लुक सब्जेक्टिव हैं, बट ठीक है, मेरे को पसंद थी, मैंने वो बुक भी कर दी थी। अच्छा, क्रेटा आपने बुक भी कर दी थी? जी। तो उसको बुक करके हम एक्चुअली वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ही किया का शोरूम पड़ा, तो हमने सोचा कि एक बार सेल्टोस देख तो लेते ही हैं। हाँ, देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। तो इसको देखने गए, तो इसका मतलब पहली बार देख के लुक, और ये ग्रे कलर में ही खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो ग्रे कलर में इसका लुक बहुत शानदार लग रहा था और इसमें फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं और थोड़ी सी इसकी जो डायमेंशंस है वो क्रेटा से बड़ी है, देखने में लगता है ऑल ओवर लगता है कि थोड़ी बल्की सी है गाड़ी। और जो क्रेटा है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक देती है, मतलब पर ये मेरे को थोड़ा मस्कुलर लगती है। ऑफर वगैरह भी क्रेटा के अकॉर्डिंग अच्छे मिल जाते हैं। क्रेटा हाई डिमांडिंग गाड़ी है ना, तो सारी कंपनियां यही करती हैं। इतना डिस्काउंट नहीं मिलता, इस पे डिस्काउंट मिल जाता है, तो फिर मैंने ये बुक करी और वो क्रेटा अपनी कैंसिल कर दी। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया कि ये ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी लेने का कोई रीज़न स्पेसिफिक? दिल्ली का ट्रैफिक क्या नाम है उसके हिसाब से देखते हुए मैंने ऑटोमेटिक ही प्रेफर करी। मेरे पास इससे पहले बलेनो थी, वो भी ऑटोमेटिक थी, और मेरे पास टियागो है, वो भी ऑटोमेटिक है, AMT है वो। तो दिल्ली में तो ऑटोमेटिक ही गाड़ी, हाँ ये तो है, मतलब भगाने का टाइम तो मिलता ही नहीं है दिल्ली के अंदर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। तो भैया ऑटोमेटिक में आपको क्या माइलेज निकाल के देती है गाड़ी ये? ये सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे 10-11 की माइलेज दे देती है, और रनिंग पे अपना 13-14 की दे देती है, और हाईवे पे मेरे को ये 17-18 की दे देती है। ठीक भैया। और भैया जैसे इसमें यहाँ स्पोर्ट्स मोड है, तो स्पोर्ट्स मोड में कैसा परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का? स्पोर्ट्स मोड में इसका बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, थोड़ा एवरेज उसका डिप हो जाता है उसमें, लेकिन स्टीयरिंग स्पोर्ट्स मोड लगाते ही भारी हो जाता है, और क्या नाम है बहुत अच्छी मतलब फील आता है कि हाँ स्पोर्ट्स मोड लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी पैडल दबाते ही रॉकेट बन जाती है। सबसे पॉजिटिव क्या चीज़ है इस गाड़ी के? सबसे पॉजिटिव आपको क्या लगा इस गाड़ी के अंदर? एक तो इसमें फीचर्स काफ़ी आते हैं, और दूसरा इसका टर्बो इंजन है, और चलाने में इसको काफ़ी मज़ा आता है। टर्बो इंजन बेसिकली आपको अच्छा लगा कि टर्बो इंजन है, और
पावर इंस्टेंट पकड़ता है वो। पावर इंस्टेंट पकड़ता है और मतलब मज़ा आता है चलाने में, खासकर हाईवे पे जब ये स्पीड पकड़ती है। मतलब जब टर्बो किक इन करता है ना, जी, तो जी, आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मतलब- हाँ अभी टर्बो किक इन करा है, और मतलब मज़ा आता है आपको। तो भैया जैसे आपने बताया आपको ऑन रोड 20 लाख रुपए की पड़ी, और वैसे देखें तो 23 लाख रुपए की पड़ती है ये। जी जी। तो इस साइज़ में तो आप फुल साइज़ एक्सयूवी में भी जा सकते हैं, जैसे स्कॉर्पियन हो जाती है, महिंद्रा 700 हो जाती है। तो वो आपने ट्राई करी, देखी थी फुल साइज़ एक्सयूवी? फुल साइज़ एसयूवी का तो मेरा मन नहीं था, मतलब यही है, उसमें उसके मिड वेरिएंट्स आते हैं, और मिड वेरिएंट्स में कुछ ज़्यादा फीचर्स वगैरह फीचर्स आते नहीं नहीं है। मिलते हैं उसके और अंदर। दूसरा थोड़ी क्वालिटी का भी काफ़ी डिफरेंस है। किया Hyundai की कंपैरिजन करें अगर महिंद्रा टाटा में, तो आप इसके बटन वगैरह अंदर देखना, आपको रियलाइज़ होगा कि इसके और स्कॉर्पियो एन और XUV 700 के जो बटन्स वगैरह हैं, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इंटीरियर क्वालिटी है, इंटीरियर क्वालिटी है, बहुत क्या नाम है डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने प्रेफर नहीं करी, क्योंकि अगर उनका टॉप वेरिएंट लेने के लिए जाओ तो वो 30 लाख का बैठता है। हाँ। तो फिर अपना 10 लाख का अंतर 10 लाख का अंतर आ गया। और फिर जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी अपने की फैमिली छोटी है 4 जनों की, हाँ। तो फुल साइज एक्सयूवी का गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं था। कंफर्ट लेवल की बात करूं तो कंफर्ट इसमें सही में बहुत अच्छा है। मतलब सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, फीचर्स इसमें इतने सारे हैं, और इसका एसी भी बहुत अच्छा है। तो कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी है। और कमांडिंग पोजीशन कैसी आती है इसके अंदर? पोजीशन बहुत अच्छी आती है। एक तो सीट भी इसकी हाइट और वैसे एडजस्टेबल है, तो पोजीशन भी क्या नाम है इसमें काफ़ी अच्छी आती है। और इसमें भी इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो बॉश का आता है, तो साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी है इसकी? इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब बॉस का सिस्टम है, मतलब आप गाने चलाओ, हरियाणवी गाने चला के फुल उसमें वॉल्यूम में करो, तो आपको मज़ा आ जाएगा सुनने में। मतलब कार पार्टी कार करें तो मज़ेदार है बिल्कुल पूरी। बिल्कुल मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा भैया, जैसे कि अंदर टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो क्या इसमें अंदर गियर शिफ्टिंग वगैरह का फील होता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप पहले बलेनो चला रहे थे और ट्यागो चला रहे थे, तो बलेनो के अंदर CVT आता है और ट्यागो के अंदर AMT आता है, और इसके अंदर आपको DCT मिल जाता है। तो कुछ फ़र्क दिखता है आपको गियर बॉक्सेस में? AMT और इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। AMT तो बिल्कुल ही लैग करता है, वो तो बिल्कुल झटके देता है, वो उससे तो बहुत क्या नाम है फ़र्क है। बाकी हाँ, CVT से तो क्या नाम, ये अच्छा गियर बॉक्स है, बट CVT भी बलेनो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा चलता था, बट उससे भी थोड़ा ऊपर ही है। तो भैया जैसे आप चलाते हैं तो आपको गियर शिफ्टिंग का पता लगता है कि हाँ गियर शिफ्ट हो रहा है, जैसे काफ़ी गाड़ियों में लगता है? क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक थार रॉक चला रहा था, तो उसके अंदर जब मैंने पैडल दबाया ना, तो गियर मेरे को फील हुआ था कि जैसे शिफ्ट हुआ है एकदम से। अब हो सकता है मे बी वो डीजल वेरिएंट था, तो इस वजह से थोड़ा गियर शिफ्टिंग में से होगा, इसमें लगाओ मुझे नहीं पता लगता। हाँ, और मैं मैनुअली चलाता हूँ तो हो सकता है उस वजह से मेरे को फील लगा हो थोड़ा सा उसके चलाने के अंदर। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताओ कि एक किया फीचर देती है किया कनेक्ट वाला, तो वो कितना यूज़फुल है और उससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या काम आता है वो? भैया उसमें गाड़ी के टेलीमेटिक्स वगैरह आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कितना तेल है, आपकी सर्विसिंग कब हुई थी, आपकी गाड़ी कितनी चल ली, मतलब गाड़ी के बारे में सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मतलब पूरा स्टेट देख सकते हो आप उसके अंदर गाड़ी का? और गाड़ी का करंट स्टेटस देख सकते हैं, आपकी गाड़ी ऑन है, ऑफ है, कोई गेट तो नहीं खुल रहा, AC ऑन है, ऑफ है। और उसमें एक वो लाइव लोकेशन वाला भी सिस्टम है कि आप मतलब किसी को दे रहे हो गाड़ी अपनी, तो आप उसमें एक तो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, और उसमें आप वो भी लगा सकते हो कि मतलब कितनी देर तक आप उसको मतलब देना चाहते हो, उसके बाद उतने किलोमीटर बाद गाड़ी अपनी बंद हो जाती है। जैसे आपकी कोई गाड़ी ले गया, तो आपने बोल रहा है कि भैया 10 मिनट के लिए जाना है, तो आपने टाइम सेट कर लिया कि 10 मिनट आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी, तो 10 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाएगा उसका। जी जी। और इसमें एक इसका नेविगेशन सिस्टम जो आता है किया का, तो वो आप उसमें किया कनेक्ट की ऐप से भी आप लोकेशन लगा के आप इस पे आप सेंड कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि इस गाड़ी के अंदर एडास लेवल 2 आता है जी। तो रियल लाइफ में कितना यूज़ मिलता है, और जैसे दिल्ली वाले ट्रैफिक के अंदर कितना यूज़फुल है ये, कितना क्या चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, बहुत लोग पूछते हैं। भैया एडास तो मैंने बंद कर रखा है अपनी गाड़ी में तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था मैं इसको एडास को यूज़ करूँगा, तो सबसे पहले मैंने इसका फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जो है वो बंद किया, क्योंकि उसमें क्या है वो वार्निंग के साथ साथ वो ब्रेक भी कर लेता है। हाँ, तो आपको अपना हमारे इंडिया की कंडीशन तो पता है, कभी बंदा निकल रहा है, कभी साइकिल निकल रही है, कभी गाय निकल रही है। और फिर मैंने इसका बैकवर्ड कोलिजन भी बंद कर दिया। दोनों ही बंद कर दिए? क्योंकि क्या होता है जैसे बैक करते हैं, अब मैं कहीं मार्केट में हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ, अब ऐसा तो है नहीं मेरे बैक करने के चक्कर में कोई रुक जाएगा, इंडिया में ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई निकलता रहता है और ये ब्रेक ही मारती रहती है। फिर एक वो था लेन कीप असिस्ट में यूज़ कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को फाइनली पता चला कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
हमारा हाईवे ऐसा है नहीं कि लेन कंटिन्यूसली चल रही है उसके अंदर। यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह कि आप एक ही लेन में चल रहे हो 100-200 किलोमीटर तक, तो आपको उसका फ़ायदा है कि आप फिर क्या नाम है डिस्कम्फर्ट होके आपकी गाड़ी इधर उधर ना हो जाए। हाँ। यहाँ तो आप एक लेन में चल ही नहीं सकते हो, आपको बार बार लेन चेंज करनी पड़ती है, कभी कोई ओवरटेक कर देता है, कभी कुछ होता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट ही करता है, तो इसलिए मैंने वो भी बंद कर दी। बाकी तो जैसे जितने यूज़र हैं हमने बात करी थी, तो सब ने ही मतलब मोस्टली ना एडास अपना बंद ही करा रखा है। वो कहते हैं कि भैया कुछ यूज़फुल नहीं है, ब्रेक मारती रहती है, बार बार चलती नहीं है गाड़ी। इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक्चुअली बैकवर्ड कोलिजन से लिंक है। तो वो एक अच्छा फीचर लगा था मेरे को, लेकिन वो भी मुझे इसी वजह से बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑन रखता हूँ ना, तो बैकवर्ड कोलिजन का वाला वो ऑन रहेगा, वो कंपलसरी है, कंपल्शन है, अगर वो ऑन रहेगा तभी आपको ब्लाइंड स्पॉट वाला होगा। जो मिरर के अंदर छोटी सी लाइट जलती है उसी बारे में बात करें ना, तो फिर मेरे को वो भी फिर बंद ही करना पड़ा, क्योंकि वो तो बैकवर्ड कोलिजन का मेरे किसी काम का नहीं है। दिल्ली के अंदर तो नहीं है। बिल्कुल वो तो है भैया। अच्छा भैया, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट इसका मतलब हाँ थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट है। एक तो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें वायरलेस ऑटो, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता है। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे वायरलेस तो दे सकते हैं। आपको एंड्रॉयड ऑटो वगैरह कुछ चलाना हो तो आपको वही यूएसबी केबल से कनेक्ट करके चलाना पड़ता है। वो भी आप टाइप सी से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर वो यूएसबी वाला चाहिए। हाँ, यूएसबी वाला जो आता है उससे आपको कनेक्ट या तो यूएसबी वाले से करो या फिर कोई कन्वर्टर लेके और तब उसे लगा के चलाओ। जी। और एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि मेरे को इसमें मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जो इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये इसका थोड़ा ब्लिंक कर रहा था। जी। तो वो मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया तो मैंने देखा कि हाँ काफ़ी लोगों को दिक्कत आई थी, लेकिन वो ठीक है, मतलब वो किया वालों ने सही करके दे दिया, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मतलब यही मेरे को प्रॉब्लम आई थी थोड़ी। और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है भैया इसका किया का? इसका सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब मेरे तो घर से ही पिकअप गाड़ी घर से ही पिक एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन है, कर लिया था। और 10 बार वो लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि कैसा रहा, क्या था, कोई आपको कंप्लेंट है या क्या है क्या नहीं है, मतलब प्रॉपर फॉलो। मतलब टाटा की तरह नहीं है, जो टाटा गया गाड़ी आ गई तो आ गई, खड़ी है कोई पूछ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर ही नहीं रहा है। जी उनसे बढ़िया है। अच्छा भैया, और एक चीज़ बताइए इसके लिए कि रिकमेंड करोगे आप गाड़ी को? इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा गाड़ी को। मतलब अगर आप इस पे जा रहे हो, क्रेटा पे जा रहे हो, क्रेटा बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना और इसके लुक्स देखना, तो आपको मतलब ये क्रेटा से अच्छा मतलब इसका ऑप्शन रहेगा। अच्छा, तो भैया क्या रेटिंग दोगे गाड़ी को 10 में से? अगर हम पूछे तो क्या रेटिंग दोगे गाड़ी को? मैं इसको 10 में से 8.5 दूंगा। थोड़े बहुत इसके जो मैंने आपको नेगेटिव बताए उनको हटा दें तो गाड़ी वैसे बहुत बढ़िया है। इसको मैं रखूंगा, मतलब आराम से 10 साल तक इसको मैं चला सकते हैं। मतलब 10 साल लेके गाड़ी चलाने वाले लायक है। और गाड़ी की तरह नहीं जो 4-5 साल चलाने का लगता है डब्बा हो गया, गाड़ी चल नहीं रही है। ठीक भैया, तो दोस्तों ऐसा कुछ ऑनरशिप रिव्यू था इस गाड़ी का। ऐसे ही और अच्छे रिव्यूज़ के लिए और ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में आप बताइएगा आपको इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या लगता है और सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या लगता है। थैंक यू। और एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि मेरे को इसमें मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जो इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका थोड़ा ब्लिंक कर रहा था। तो भैया वैसे तो इसका ऑन रोड कुछ ज्यादा है ना, 23 लाख रुपए के आसपास है, तो इस वजह से मेरे को 3 लाख का डिस्काउंट मिल गया। एक तो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो और उसमें आप वो भी लगा सकते हो कि मतलब कितनी देर तक आप उसको मतलब देना चाहते हो, उसके बाद कितने किलोमीटर बाद गाड़ी अपनी बंद हो जाती। मार्केट में हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं मेरे बैक करने के चक्कर में कोई रुक जाएगा, इंडिया में ऐसा होता नहीं है। हाँ। कोई ना कोई निकलता रहता और ये ब्रेक ही मारती रहती है। मेरा पूरा प्लान था होंडा एलिवेट लेने का, मैं चेकबुक भी लेके गया था,
लेकिन वो मैंने देखी, उसमें मेरे को थोड़े फीचर्स कम लगे। इस पे जा रहे हो, क्रेटा पे जा रहे हो, क्रेटा बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बॉस का सिस्टम है, मतलब आप गाने चलाओ, हरियाणवी गाने चला के फुल उसमें वॉल्यूम में। ठीक है, मेरे को पसंद थी, मैंने वो बुक भी कर दी थी। अच्छा, क्रेटा आपने बुक भी कर दी थी? जी जी जी। तो उसको बुक करके हम एक्चुअली वापस आ रहे थे, तो रास्ते में किया का शोरूम पड़ा। कोई एंड्रॉइड ऑटो वगैरह कुछ चलाना हो तो आपको वही यूएसबी केबल से कनेक्ट करना, वो भी आप टाइप सी से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर वो यूएसबी वाला चाहिए। हाँ, यूएसबी वाला जो आता है उससे आपको कनेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए वो वाली गाड़ी लेके आए हैं जिससे चलाने में एसयूवी फील आता है और पैडल दबाएं तो सेडान कार का फील आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किया सेल्टोस की। आज आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे अबाउट किया सेल्टोस में। ऑनर ने हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाईराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक को छोड़कर सेल्टोस ही खुली। आइए आज उनके ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में आपको क्लियरिटी मिलेगी। भाइयों, ये है गाड़ी किया सेल्टोस और ये है ऑनर हमारे आकाश भाई। क्या हाल है आकाश भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो आकाश भाई, सबसे पहले आप व्यूअर्स को ये बताइए, ये गाड़ी कौन सा वेरिएंट है, आपने कब परचेज करी और कितने की आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी? ये GTX प्लस वेरिएंट है, मैंने दिसंबर 2024 में परचेज करी थी और ये मेरे को पड़ी ऑन रोड 20 लाख की। 20 लाख की? जी। तो भैया वैसे तो इसका ऑन रोड कुछ ज्यादा है ना, 23 लाख रुपए के आसपास है। हाँ, लेकिन ये 2023 मैन्युफैक्चर है, तो इस वजह से मेरे को 3 लाख का डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, 3 लाख का आपको डिस्काउंट मिल गया था। दो वेरिएंट जो है ये 2023, सॉरी, गाड़ी आपकी 2023 मैन्युफैक्चर्ड है और रजिस्टर्ड 2025 में है। तो आकाश भाई, किया सेल्टोस की मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है गाड़ियों और गाड़ियों के, किया सेल्टोस ही क्यों, कोई स्पेसिफिक रीजन कुछ?
भैया मैंने पहले होंडा एलिवेट देखी थी। मैं एक्चुअली पिछले साल से ही प्लान कर रहा था, तो होंडा एलिवेट लास्ट ईयर जैसे लॉन्च हुई थी, तो मैं होंडा एलिवेट देखने गया था। मेरा पूरा प्लान था होंडा एलिवेट लेने का। मैं चेकबुक भी लेके गया था, लेकिन वो मैंने देखी, उसमें मेरे को थोड़े फीचर्स कम लगे, और दूसरा मेरे को थोड़ा टर्बो इंजन का प्रेफरेंस थी इस बार, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मैं पहले से चला रहा था, तो उसमें टर्बो इंजन भी नहीं आया था, फीचर्स भी कम थे, तो इस वजह से वो मैंने नहीं देखी। अच्छा। और फिर मैंने उसके अलावा hyundai क्रेटा देखी थी, तो वो गाड़ी बहुत अच्छी है। उसके थोड़े से लुक सब्जेक्टिव है, बट ठीक है, मेरे को पसंद थी। मैंने वो बुक भी कर दी थी। अच्छा, क्रेटा आपने बुक भी कर दी थी? जी। तो उसको बुक करके हम एक्चुअली वापस आ रहे थे, तो रास्ते में किया का शोरूम पड़ा, तो हमने सोचा कि एक बार देख तो लेते ही हैं। देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। तो इसको देखने गए, तो इसका मतलब पहली बार देख के लुक, और ये ग्रे कलर में खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो ग्रे कलर में इसका लुक बहुत शानदार लग रहा था, और इसमें फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं, और थोड़ी सी इसकी जो डायमेंशंस है वो क्रेटा से बड़ी है। देखने में लगता है और लगता है कि थोड़ी बल्कि सी है गाड़ी, और जो क्रेटा है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक देती है, मतलब, और ये मेरे को थोड़ा मस्कुलर लगती है। ऑफर वगैरह भी क्रेटा के अकॉर्डिंग अच्छे मिल जाते हैं। क्रेटा हाई डिमांडिंग गाड़ी है, तो सारी कंपनियां ये करती है। डिस्काउंट नहीं मिलता है, इस पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो फिर मैंने ये बुक करी और वो क्रेटा अपनी कैंसिल कर। अच्छा। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया कि ये ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी लेने का कोई रीजन स्पेसिफिक? दिल्ली का ट्रैफिक क्या नाम है, उसके हिसाब से देखते हुए मैंने ऑटोमेटिक ही प्रेफर करी। मेरे पास इससे पहले बलेनो थी, वो भी ऑटोमेटिक थी, और मेरे पास टियागो है, वो भी ऑटोमेटिक है, AMT है वो। तो दिल्ली में तो ऑटोमेटिक ही गाड़ी, हाँ ये तो है, मतलब भगाने का टाइम तो मिलता ही नहीं है दिल्ली के अंदर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। तो भैया ऑटोमेटिक में आपको क्या माइलेज निकाल के देती है गाड़ी ये? ये सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे 10-11 की माइलेज दे देती है, और रनिंग पे अपना 13-14 की दे देती है,
और हाईवे पे मेरे को 17-18 के दे। ठीक भैया। और भैया जैसे इसमें स्पोर्ट्स मोड है, तो स्पोर्ट्स मोड में कैसा परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का? स्पोर्ट्स मोड में इसका बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। थोड़ा एवरेज उसका डिप हो जाता है उसमें, लेकिन स्टीयरिंग स्पोर्ट्स मोड लगाते ही भारी हो जाता, और क्या नाम है, बहुत अच्छी मतलब फील आता है कि हाँ स्पोर्ट्स मोड लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी पैडल दबाती रॉकेट बन जाती है। सबसे पॉजिटिव क्या चीज है इस गाड़ी के? सबसे पॉजिटिव आपको क्या लगा इस गाड़ी के अंदर? एक तो इसमें फीचर्स काफी आते हैं, और दूसरा इसका टर्बो इंजन है, और चलाने में इसको काफी मजा आता है। टर्बो इंजन हम बेसिकली आपको अच्छा लगा कि टर्बो इंजन है और पावर इंस्टेंट पकड़ता है वो। पावर इंस्टेंट पकड़ता है, और मतलब मजा आता है चलाने में, खासकर हाईवे पे जब ये स्पीड पकड़ती है। मतलब जब टर्बो किक इन करता है ना, जी जी, आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ अभी टर्बो किक इन करा है, और मतलब मजा आता है। तो भैया जैसे आपने बताया आपको ऑन रोड 20 लाख रुपए की पड़ी, और वैसे देखे तो 23 लाख रुपए की पड़ती है। जी जी। तो इस साइज में तो आप फुल साइज एक्सयूवी में भी जा सकते हैं, जैसे स्कॉर्पियन हो जाती है, महिंद्रा 700 हो जाती है। तो वो आपने ट्राई करी, देखी जो फुल साइज एसयूवी? फुल साइज एसयूवी का तो मेरा मन नहीं था, मतलब यही है, उसमें उसके मिड वेरिएंट्स आते हैं, और मिड वेरिएंट्स में कुछ ज्यादा फीचर्स वगैरह नहीं मिलते हैं उसके और अंदर। दूसरा थोड़ी क्वालिटी का भी काफी डिफरेंस है। किया और Hyundai की कंपैरिजन करें महिंद्रा टाटा में, तो आप इसके बटन वगैरह अंदर देखना, आपको रियलाइज होगा कि इसके और स्कॉर्पियो एन और XUV700 के जो बटन्स वगैरह हैं, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इंटीरियर क्वालिटी है, वो इंटीरियर क्वालिटी है, बहुत क्या नाम है डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने प्रेफर नहीं करी, क्योंकि अगर उनका टॉप वेरिएंट लेने के लिए जाओ तो 30 लाख का बैठता है। हाँ, तो फिर अपना 10 लाख का अंतर आ 10 लाख का अंतर आ गया। और फिर जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी अपने की फैमिली छोटी है 4 जनों की, हाँ, तो फुल साइज एक्सयूवी का गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं था। कंफर्ट लेवल की बात करूं तो कंफर्ट इसमें सही में बहुत अच्छा है, मतलब सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं,
फीचर्स इसमें इतने सारे हैं और एसी इसका एसी बहुत अच्छा है, तो कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी है। और कमांडिंग पोजीशन कैसी आती है इसके अंदर? पोजीशन बहुत अच्छी आती है। एक तो सीट भी इसकी हाइट और वैसे एडजस्टेबल है, तो पोजीशन भी क्या नाम है इसमें काफी अच्छी आती है। और इसमें भी इंफोटेन सिस्टम में जो है वो बॉश का आता है, तो साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी है इसकी? इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बॉस का सिस्टम है, मतलब आप गाने चलाओ, हरियाणवी गाने चला के फुल उसमें वॉल्यूम में करो, आपको मजा आ जाएगा। मतलब कार पार्टी कार करें तो मजेदार है, बिल्कुल पूरी। बिल्कुल मजेदार है, बहुत मजा आएगा। अच्छा, अभी जैसे कि अंदर टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो क्या इसमें अंदर गियर शिफ्टिंग वगैरह फील होता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप पहले बलेनो चला रहे थे और टियागो चला रहे थे, तो बलेनो के अंदर सीवीटी आता है और टियागो के अंदर एएमटी आता है, और इसके अंदर आपको डीसीटी मिल जाता है, तो कुछ फर्क दिखता है आपको गियर बॉक्स में? एएमटी और इसमें तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। एएमटी तो बिल्कुल ही लैग करता है, वो तो बिल्कुल झटके देता है, वो उससे तो बहुत क्या नाम है फर्क है। बाकी यहाँ सीवीटी से तो क्या नाम ये अच्छा गियर बॉक्स है, बट सीवीटी भी बलेनो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा चलता था, बट उससे भी थोड़ा ऊपर ही है। तो भैया जैसे आप चलाते हैं तो आपको गियर शिफ्टिंग का पता लगता है कि हाँ गियर शिफ्ट हो रहा है, जैसे काफी गाड़ियों में लगता है? नहीं, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक थार रॉक चला रहा था, तो उसके अंदर जब मैंने पैडल दबाया ना, तो गियर मेरे को फील हुआ था कि जैसे शिफ्ट हुआ है एकदम से। अब हो सकता है मे भी वो डीजल वेरिएंट था, तो इस वजह से थोड़ा गियर शिफ्टिंग में से होगा, इसमें मुझे नहीं पता लगता। हाँ, और मैं मैनुअली चलाता हूँ तो हो सकता है उस वजह से मेरे को फील लगा हो थोड़ा सा उसके चलाने के अंदर। अच्छा भैया, एक चीज और बताओ कि एक किया फीचर देती है किया कनेक्ट वाला, तो वो कितना यूजफुल है और उससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या काम आता है वो? भैया उसमें गाड़ी के टेलीमेटिक्स वगैरह आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कितना तेल है, आपकी सर्विसिंग कब हुई थी, आपकी गाड़ी कितनी चल ली, वह गाड़ी के बारे में सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मतलब पूरा स्टैट देख सकते हो आप उसके अंदर गाड़ी का? गाड़ी का करंट स्टेटस देख सकते हैं, आपकी गाड़ी ऑन है, ऑफ है, कोई गेट तो नहीं खुल रहा,
ऑन है ऑफ है, और उसमें एक वो लाइव लोकेशन वाला भी सिस्टम है कि आप मतलब किसी को दे रहे हो गाड़ी अपनी, तो आप उसमें एक तो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, और उसमें आप वो भी लगा सकते हो कि मतलब कितनी देर तक आप उसको मतलब देना चाहते हो, उसके बाद उतने किलोमीटर बाद गाड़ी अपनी बंद हो जाती है। जैसे आपकी कोई गाड़ी ले गया तो आपने बोल रहा है कि भैया 10 मिनट के लिए जाना है, तो आपने टाइम सेट कर लिया कि 10 मिनट आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी, तो 10 मिनट बाद वो ऑटो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाएगा उसका। और इसमें एक इसका नेविगेशन सिस्टम जो आता है किया का, हाँ तो जी, वो आप उसमें किया कनेक्ट की ऐप से भी आप लोकेशन लगा के आप इस पे आप सेंड कर सकते। जैसा आपने बताया कि इस गाड़ी के अंदर एडास लेवल 2 आता है, तो रियल लाइफ में कितना यूज मिलता है, और जिस दिल्ली वाले ट्रैफिक के अंदर कितना यूजफुल है ये, कितना क्या चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत लोग पूछते हैं। भैया एडास तो मैंने बंद कर रखा है अपनी गाड़ी में, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल यूजफुल नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था मैं इसको एडास को यूज करूँगा, तो सबसे पहले मैंने इसका फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जो है वो बंद किया, क्योंकि उसमें क्या है वो वार्निंग के साथ साथ वो ब्रेक भी कर लेता है। हाँ, तो आपको अपना इंडिया की कंडीशन तो पता है, कभी बंदा निकल रहा है, कभी साइकिल निकल रही है, कभी गाय निकल रही है। और फिर मैंने इसका बैकवर्ड कोलिजन भी बंद कर दिया। दोनों ही बंद कर दिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है जैसे बैक करते हैं, अब मैं कहीं मार्केट में हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ, अब ऐसा तो है नहीं मेरे बैक करने के चक्कर में कोई रुक जाएगा। इंडिया में ऐसा होता नहीं है। हाँ। कोई ना कोई निकलता रहता और ये ब्रेक ही मारती रहती है। और फिर एक वो था लेन की असिस्ट में यूज कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को फाइनली पता चला कि उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाईवे पे हमारा हाईवे ऐसा है नहीं कि लेन कंटिन्यूअसली चल रही है उसके अंदर। यूरोपियन कंट्रीज की तरह कि आप एक ही लेन में चल रहे हो 100-200 किलोमीटर तक, तो आपको उसका फायदा है कि आप फिर क्या नाम है डिस्कम्फर्ट होके आपकी गाड़ी इधर उधर ना हो। यहाँ तो आप एक लेन में चल ही नहीं सकते, आपको बार बार लेन चेंज करनी पड़ती है। कभी कोई ओवरटेक कर देता है, कभी कुछ होता है, तो वो
डिस्ट्रैक्ट ही करता है, तो इसलिए मैंने वो भी बंद कर दी। बाकी तो जैसे जितने यूजर हैं हमने बात करी थी तो सबने ही मतलब मोस्टली ना एडास अपना बंद ही करा रखा है। वो कहते हैं कि भैया कुछ यूजफुल नहीं है, ब्रेक मारती रहती है, बार बार चलती नहीं है गाड़ी। इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक्चुअली बैकवर्ड कोलिजन से लिंक है। वो एक अच्छा फीचर लगा था मेरे को, लेकिन वो भी मुझे इसी वजह से बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑन रखता हूँ ना, तो बैकवर्ड कोलिजन का वाला वो ऑन रहेगा, वो कंपल्सरी है, कंपल्शन है। अगर वो ऑन रहेगा तभी आपको ब्लाइंड स्पॉट वाला होगा। जो मिरर के अंदर छोटी सी लाइट जलती है उसी बारे में बात करें ना, तो फिर मेरे को वो भी फिर बंद ही करना पड़ा, क्योंकि वो तो बैकवर्ड कोलिजन का मेरे किसी काम का नहीं। दिल्ली के अंदर तो नहीं है। बिल्कुल वो तो है भैया। अच्छा भैया, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट इसका मतलब हाँ, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें वायरलेस ऑटो, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता है। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे वायरलेस तो दे सकते हैं। आपको एंड्रॉयड ऑटो वगैरह कुछ चलाना हो तो आपको वही यूएसबी केबल से कनेक्ट करके चलाना। वो भी आप टाइप सी से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर वो यूएसबी वाला चाहिए। हाँ, यूएसबी वाला जो आता है उससे आपको कनेक्ट, या तो यूएसबी वाले से करो या फिर कोई कन्वर्टर लेके और तब उसे लगा के चलाओ। जी। और एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि मेरे को इसमें मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। जो इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका थोड़ा ब्लिंक कर रहा था। जी। तो वो मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया तो मैंने देखा कि हाँ, काफी लोगों को दिक्कत आई थी, लेकिन वो ठीक है, मतलब वो किया वालों ने सही करके दे दिया, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मतलब यही मेरे को प्रॉब्लम आई थी। और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है भैया इसका कियागा? इसका सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मतलब मेरे तो घर से पिकअप गाड़ी घर से पिक एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन है, कर लिया था। और 10 बार वो लोग फोन करके पूछते हैं कि कैसा रहा, क्या था, कोई आपको कंप्लेंट है या क्या है क्या नहीं है। मतलब प्रॉपर
पर फॉलो, मतलब टाटा की तरह नहीं है जो टाटा गया गाड़ी आ गई तो आ गई, खड़ी है कोई पूछ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर ही नहीं रहा है। जी जी उनसे बढ़िया है। अच्छा भैया और एक चीज बताइए इसके लिए कि रिकमेंड करोगे आप गाड़ी को? इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा गाड़ी को। मतलब अगर आप इस पे जा रहे हो, क्रेटा पे जा रहे हो, क्रेटा बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेना और इसके लुक्स देखना, तो आपको मतलब ये क्रेटा से अच्छा मतलब इसका ऑप्शन रहेगा। अच्छा तो भैया क्या रेटिंग दोगे गाड़ी को 10 में से? अगर हम पूछे तो क्या रेटिंग दोगे गाड़ी को? मैं इसको 10 में से 8.5 दूंगा। थोड़े बहुत इसके जो मैंने आपको नेगेटिव बताए उनको हटा दें तो गाड़ी ऐसे बहुत बढ़िया है। इसको मैं रखूंगा, मतलब आराम से 10 साल तक इसको मैं चलाऊंगा। चला सकते हैं, मतलब 10 साल लेके गाड़ी चलाने वाले लायक है। और गाड़ी की तरह जो 4-5 साल चलाने का लगता है डब्बा हो गया, गाड़ी चल नहीं रही है। ठीक भैया, तो दोस्तों ऐसा कुछ ऑनरशिप रिव्यू था इस गाड़ी का। ऐसे ही और अच्छे रिव्यूज के लिए और ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में आप बताइएगा आपको उसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या लगता है और सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या लगता है। थैंक यू।